हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं बालाजी और खाटू श्याम और माता अंजनी के मंदिर में। तो उसके लिए सबसे पहले मैं सुबह 4 बजे उठ के नाश्ता बनाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है। तो उसके लिए मैंने पहले टमाटर छोक लिए और मुझे पता चला बाद में कि हम बालाजी के मंदिर में जाएंगे। तो उसके लिए मैंने प्याज काटी थी वो स्किप कर दिया है। पहले मैंने प्याज भी काटी थी कि चलो ठीक है और अच्छी सब्ज़ी बनाएंगे। उसके बाद मैंने प्याज स्किप कर दी। उसके बाद मैंने सिंपल आलू की सब्ज़ी बनाई। उसके बाद यहाँ मैंने इसमें नमक मिर्च सब चीज़ मिला के और अच्छे से इसको डीप फ्राई करके और सब्जी बनाकर रख दी। गाइस, अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। और मैंने छोटी छोटी क्लिप सभी जगह की ली है और मैंने पूरा ब्लॉग बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन एंड टाइम पे पता है क्या हुआ? एंड टाइम पे हुआ ये कि मेरा फ़ोन ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका है। इसका जो फ्रंट कैमरा ये वहाँ पे मंदिर में गिर गया था, इसकी वजह से टूट गया है। और अब मेरी वीडियो बहुत ही मुश्किल से मैं बना पा रही हूँ इसी टूटे हुए मोबाइल के साथ। अगर आप सभी को मेरा सफ़र अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इधर हमारे सिंपल आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार है जिसका हमने टमाटर का छोंक लगाया था सिर्फ। उसके बाद आटा गूंद के मैंने बनाए पराठे और इसके पापा भी बिल्कुल तैयार हैं। वो भी हम दोनों 5 बजे उठ गए थे खाना बनाने के लिए और ये पराठे सेक रहे हैं। इतने मैं खुद नहा धोकर तैयार हो गई और इस टाइम में हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे। हम डलवा रहे हैं तेल, आई मीन सीएनजी पेट्रोल पंप पे, क्योंकि हमारा बहुत लंबा सफ़र है तो हम यहीं से फुल करा के चलेंगे। उसके बाद हम चल दिए। आप देख सकते हैं कि खाटू श्याम पहुँचने का पहला मंजर यही है कि वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ आते हैं और यूपी की साइड से जाते हो तो ऐसे ही पहाड़ आते हैं। वहाँ पे देखो कितना सुंदर लग रहा है। और फिर पहाड़ों को मज़ा लेते 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 हम सीधा पहुँच गए खाटू श्याम। बहुत लंबा सफ़र था हमारे यहाँ से वो गाजियाबाद से। और खाटू श्याम का सफ़र मतलब 5 से 10 घंटे का है। 5 घंटे का तो कम से कम है ही है गाड़ी से। फिर हम मौज मस्ती करते हुए सारे चले गए। और अब मैं दिखाती हूँ हम कितने जने गए थे। ये देखो इनके पापा और उनके दोस्त तो आगे बैठे थे, गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। इधर मैं और शिवांश, मैंने शिवांश को गोदी में ले रखा था। और मेरा जो भाई है वो भी आया हुआ था, मैंने उसको लेके आई थी साथ में। और वो छोटी वाली लड़की को ले रहा था मेरी। ये इधर इनकी जो इनके दोस्त है उनकी वाइफ और उनका बच्चा बैठा हुआ था। तो मतलब हम 3-5 जने थे और पांचों पे ही बच्चे थे। और जो बस ड्राइवर को छोड़ के सब पे एक एक बच्चा था, क्योंकि 3 बच्चे तो मेरे खुद के हो गए हैं और एक ड्राइवर वाले मतलब जिसके ड्राइवर की भी एक बीवी और बच्चा है। तो हम हो गए 5-6 जने। पूरी गाड़ी ऑलमोस्ट फुल थी और माधवी बैठी थी अपने पापा के साथ क्योंकि वो सबसे बड़ी है तो भैया स्टेशन भी सबसे ज़्यादा उसमें ही है। और इधर हमने गाड़ी रोकी तो शायद गाड़ी में कोई वो आ गई थी। उसके बाद पहुंच गए हम खाटू श्याम। और खाटू श्याम में हमने कुछ फ़ोटो क्लिक करवाई अपनी फुल फैमिली के साथ, कुछ वीडियोस बनाई टसन के साथ। और इधर देखो मेरा फुल टशन के साथ मैंने वीडियो बनाई बाबा के धाम पे। और वीडियो बनवाने के बाद फ़ोटो शूट करने के बाद हम पहुंच गए। फिर मैंने कहा कैमरेमैन से, इसके पापा बोलने लगे कि कैमरेमैन से वीडियो बनवाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है बनवा लेते हैं, हम कौन सा रोज़ रोज़ आ रहे हैं, बच्चों के साथ तो ऐसे भी आना नहीं होता। और ये है हमारा जो कुंड है, जो खाटू श्याम का कुंड है वो कुंड है यहाँ पे। और यहाँ की मैं आपको बात बताऊँ, यहाँ पे कुछ लेडीज़ जो थी, एक तो ये कुंड में थोड़ा ही पानी होता है और उसमें भी जो लेडीज़ वहाँ पे नहा रही थी वो पता कैसे नहा रही थी, वो नहा रही थी साबुन के साथ। तो उन्हें देख के ऑलमोस्ट सबका ही दिमाग ख़राब हो रहा था कि साबुन से क्यों नहा रही है, एक तो गंदा इतना पानी, मतलब पानी जो है वो से ही दूषित की जा रही थी। उधर देख सकते हो आप। और उसके बाद हमने पानी के छींटे अपने माथे पे लगाए और सर माथे अपने जल लगाया। और उसके बाद पूरी शूटिंग करके अब हम चल दिए बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आके। और देखो इधर मुझे बिल्कुल भी होश नहीं है वीडियो बनाने से कि मेरा मंगलसूत्र कहाँ जा रहा है और कहाँ जा रहा है, कुछ भी नहीं है। और बस वीडियो बन जाए बस, क्योंकि जो हमारे पास याद रह जाती है वो वीडियोज़ ही रह जाती है और बाकी सब मिल जाता है। तो उसके बाद हम लगे लाइन में। लाइन काफ़ी लंबी थी लेकिन फिर भी बाबा का दर्शन करने हैं तो लाइन में तो लगना ही पड़ता है। और इधर देखो पीछे इसके पापा सबसे पीछे थे। फिर मैंने उन्हें कहा कि मैंने कि आ गया हो, इतने पीछे क्यों हो आप। देखो वो पीछे बाबा जी के जयकारे लगा रहे थे और सबसे आगे मेरा भाई था। और उसके बाद हम धीरे 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 मतलब बहुत टाइम लगा, आधा घंटा तो कम से कम हमें लगा था। इधर कुत्ते भी बीच बीच में सो रहे थे। इस यहाँ की ये बात बहुत होती कि यहाँ पे ना जितने भी डॉगीज थे सारे काफ़ी हेल्दी थे।
और ये बाबा की कृपा, बाबा के चरणों में रहोगे तो भैया सब हेल्दी रहोगे। और उसके बाद हम पहुंच गए खाटू बाबा के दर्शन करने। तो इतनी आसानी से थोड़ा आपको दर्शन हो जाएंगे, जब हमको इतनी मुश्किल से हुए तो थोड़ा कष्ट आपको भी उठाना पड़ेगा। तो इसलिए धीरे धीरे करके हमने बाबा जी के दर्शन करे। आप भी इस वीडियो में कर सकते हो और बोलिए खाटू श्याम की जय। और फिर दर्शन करने के बाद मैं तो फूल वगैरह नहीं ले गई थी, मैं इश्का वे तो प्रसाद ले छड़िया गई थी, मैंने तू प्रसाद ही चढ़ाया। कखदा नी हालांकि प्रसाद नहीं सानू चढ़ता, लेकिन मैंने इश्का अपनी वे श्रद्धा से छड़िया प्रसाद ही चढ़ाया। तू उसके बाद हम कखदा चल दिए हैं नी सानू सालासर बालाजी की तकदे ओर, क्योंकि वहां से जीनू वो 100 किलोमीटर, तकदा नी 110 सानू पता नहीं कुछ तकदे ऐसी मीटर दूर है जीनू जाता है। तो तकदा झुगी कार नी थी, तो हमने सानू पूरा प्लान बना के गए फिरदे थे यहाँ पे सालासर जीनू बालाजी जाएंगे। और ख्यालां उसके च बाद हम सोने गुनगुनाते हुए चलते हैं सालासर फिरे बालाजी जीनू की ओर। और ख्यालां जाते च जाते हमें सोने टाइम बहुत ही नजरां ज़्यादा दे रास्ता, विच रास्ते वी में अंधेरा हो गया, ओ वो रखदा वीडियोस नी मैंने सानू नहीं ली। इश्का लेकिन हमें वे रात हो गई थी वहाँ छड़िया पे पहुँचते तू पहुँचते। कखदा नी और रात सानू होने के बाद फिर इश्का हमने वे रेस्टोरेंट छड़िया में, हम तू मतलब होटल कखदा में हम रुके। इश्का पहले मैंने वे कहा कि छड़िया पहले भैया तू हमने ले लो कखदा रूम, नी क्योंकि सानू हमसे ना हो रहा, इश्का बच्चों के वे साथ छड़िया पता है कितने तू ज़्यादा थक कखदा जाते हैं। उसके नी बाद हम सानू पहुँच गए रूम पे। मैंने की ठीक है। अब फिर हम सुबह को टाइम नहा धोकर सीधा पहुंचे मंदिर में। बालाजी के मंदिर के दर्शन तो मैंने आपको कराई दिए हैं सालासर। और इधर मेरे महादेव भी बैठे थे साइड में, तो फिर मैंने सोचा क्योंकि ना महादेव पे भी अपना फोकस लगाया जाए। इधर देखो तीनों बच्चे भी तैयार हैं और भाई भी मैं साथ लेके आई हूँ। लेकिन यहाँ से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। इधर भव्या भी रोई रोई जाती और किसी पे भी नहीं जाती, मेरी गोद ही चढ़ी बैठी थी। फिर मैंने इतना वो नहीं किया, भैया बच्चे तो अपनी ये संभालने पड़ेंगे, या बस सफ़र में आए हैं तो। और इसके पापा देखो, इसके पापा ने शिवांश को लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़े बहुत फ़ोटो शूट करे, वीडियोस बनाई। फिर उसके बाद चल दिए हम दर्शन करने बाबा के। और काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाई। और इसके इनके पापा के दोस्त वो तो बार बार पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, तो वो मैंने ज़्यादा माइंड नहीं किया, इग्नोर मारा। और उसके बाद मैंने अपनी फुल लाइफ अच्छे से वीडियोस बनाई बाबा जी के मंदिर के सामने। और अच्छे से हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं इतनी मतलब मैं अपने आप, जब मैं मंदिर के अंदर एंट्री हुई मेरी, मैं अपने आप को इतनी भाग्यशाली समझ रही थी। मैंने कि यार कितनी भाग्यशाली हूँ मैं कि मैं यहाँ तक आ पाई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं श्री बालाजी के मंदिर में जा भी पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया और मैं पहुंच गई। इधर देखो भव्या पूरी नशे में धुत। भैया इसके नखरे इतने ज़्यादा, इन्हें सबसे ज़्यादा सफ़र में इसी ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया। और ये देखो शिवांश तो अपनी धुन में मस्त था, लेकिन भव्या बहुत ज़्यादा खप्पर भरी थी। वो नीचे लेट लेट जा रही, लेट लेट जा रही। और उसके बाद फिर हम चल दिए बालाजी के दर्शन करने। और मैं पहले आपको महादेव के दर्शन करा देती हूँ, क्योंकि मेरे महादेव इष्ट हैं और मैं महादेव को ही सबसे ज़्यादा मानती हूँ। फिर हम चल दिए बालाजी के उसमें लाइन में। मैंने तो इसके पापा से मना करा था कि रहने दो, आप नहीं करो, पहले हम खुद जी भर के दर्शन कर ले, उसके बाद। इसके पापा ने छोटी सी क्लिप ले ली, लेकिन मुझे तो इतना मन कर रहा था। हम वैसे ही पीछे वाली लाइन में लगे, तो मेरा भाई कहता नहीं आगे वाली लाइन में, पहले आगे जाके दर्शन करके आएंगे। लेकिन मैंने उसे समझाया, मैंने कि बाबा, बाबा को तुम न देखो, तुम सिर्फ बाबा को देखो, बाबा सबको देख लेते हैं और सबको जितना आशीर्वाद वहीं से दे देते हैं। फिर नहीं, लेकिन फिर भी भाग के जाके मेरे मन में इतनी उथल पुथल मची हुई थी। मैं फिर भी जाके 2 मिनट आराम से बाबा से विनती कर गई कि बाबा बस सब सुखी शांति रहें और ठीक ठाक रहें। उसके बाद हम यहाँ से चल दिए अंजनी माता के मंदिर की तरफ। और इधर हमने बहुत सारी शॉपिंग भी करी। और शॉपिंग मैं आपको शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी कि हमने क्या क्या शॉपिंग किया है यहाँ से, और आप जाके देख लेना। ये मेरी लॉन्ग वीडियो है, तो इसमें शॉपिंग की मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पाई। और इधर देखो, इधर मेरे फिर हमने भी 2 4 और फ़ोटो खींचे, लेकिन फ़ोटोज़ में तो मेरी मेमोरी भी फुल हो गई, मेरा फ़ोन भी हैंग हो गया, लेकिन फ़ोटो ही कम नहीं हो रही थी हमारे पास। और हमने खूब सारे फ़ोटोज़ और मंदिर से दर्शन करने के बाद खींचे। और थोड़ी वीडियोस बनाई, क्योंकि देखो जो भी आपके पास रह जाती है वो वीडियोस ही होती है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता आपके पास। और होता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है भगवान जी का आशीर्वाद, जो आपको मिलता है वहाँ से आने से पहले और आपको दर्शन करने के बाद। तो उसके बाद हम पहुँच गए वहाँ पर, कहाँ पर थोड़ा सा सफ़र और थोड़ा तय करा। ये तो सब मना कर रहे थे, मैंने जिद करी, तो फिर ये मुझे लेके गए कि जब इतनी दूर आए हैं, 400 500 किलोमीटर दूर आ ही गए हैं, तो थोड़ी सी दूर और जाके माता अंजनी के मंदिर के दर्शन भी कर लेते हैं। और फिर यहाँ से हम बैठे गाड़ी में, और गाड़ी में बैठने के बाद मैंने बनाई थोड़ी सी वीडियोस। देखो हमारा क्या हाल हो चुका है। और मेरी जो बिंदी है, लिपस्टिक है, वो सारी मेरे बच्चों ने छुटा दी, क्योंकि कुछ तो। फिर उसके बाद हमने कुछ भी नहीं खाया था वैसे। और भव्या को बिंदी छुटाने का बहुत शौक है, तो उसने मेरे माथे की सारी बिंदी छुटा दी, और पानी पी पी के मेरी लिपस्टिक भी छूट गई थी। तो उसके बाद हम चल दिए फुल हाईवे पे कि चलो अब जाके वहाँ के अच्छे से दर्शन करेंगे।
और उसके बाद फुल स्पीड में हमारी गाड़ी चली। और जब जाके हम 15 मतलब आधे घंटे के समथिंग टाइम में हम वहाँ पहुँच गए थे, या फिर ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मैं तो बच्चों में इतनी बिजी थी, मुझे पता ही नहीं चल रहा था हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। बच्चों ने तो यार मुझे इतना परेशान किया, इतना परेशान किया। मैंने सोच लिया कि अगली बार मैं जब भी जाऊंगी, जब भी बच्चे थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, ताकि ये परेशान ना करें मुझे। और इन्हें देखो, माधवी कह रही थी मामा से बहुत ज्यादा आलता आ रही थी मामा के साथ, कि मामा देखो मेरे अंदर ताकत आ गई है, मैं स्ट्रॉन्ग गर्ल बन गई हूँ, ये वो। मतलब बच्चे जैसे भी आलता आते हैं, वही सब कुछ चलता रहा। उसके बाद हम पहुंच गए धीरे धीरे मंदिर में। और फिर हम पहुंच गए, मंदिर पहुंचने वाले थे। फिर मेरे खाटू श्याम की इश्का जो हमने एक विछड़िया छोटी सी तू मूर्ति ली थी, वो ककदा हमने नी गाड़ी में लगा रखी थी, सानू तो उस पर दर्शन गए। और यहाँ पे इश्का गाड़ी विछड़िया में से तू उतरते ही पहले ककदा मैंने नी बनाई वीडियो, सानू क्योंकि तकदे जो फर्स्ट जीनू सीनिंग में ओ देख रही थी, मैंने तकदा सोचा कि नी मेरी ऑडियंस सानू पे भी ये चीज़ देखनी तकदे चाहिए। और अगर जीनू तुम जाना ओ चाहो तो मुझे तकदा कमेंट करके नी ज़रूर बताना सानू कि आपको फिरदे कहाँ कहाँ जीनू घूमना है। आप चाहो तो ये इस ख्यालां खाटू च श्याम के से सांभी सालासर फिरदे से अंजनी माता के जीनू मंदिर में अगर तुम जाओ तो जरूर ख्यालां होके च आना चाहिए आपको। सांभी बहुत ही अच्छा नजरां मंदिर दे है, विच भी बहुत ही ओ ज्यादा अच्छा रखदा मंदिर है। नी सानू और मैं आपको इश्का फुल वीडियो दिखाऊंगी विछड़िया वहाँ की भी, मैंने तू कहाँ कहाँ के ककदा सबसे नी पहले दर्शन सानू किए, कहाँ से पहले इश्का पहले हमने विछड़िया सबसे पहले तू प्रसाद ककदा लिया नी सानू चढ़ाने के लिए। और इधर देखो शिवांश अपने मामा की गोद बैठा है, और मामा को तो इतनी गर्मी लग रही है, वो बच्चों की हैट छुड़ा के अपने सिर पे रख के घूम रहा है। फिर उसके बाद हुंदा मैंने है पोज सज्जन करा, और देखो जो झंडे भी कितने साथ सुंदर लहरा रहे हैं, वादा पशु पक्षी सब हुंदा आराम है से सज्जन मौज जो में है यहाँ पे। साथ और जहाँ धाम हो वहाँ हो भी कैसे ना। तो उसके बाद मैं, मेरे हस्बैंड सब मंदिर से प्रसाद लेकर हम चल दिए प्रसाद चढ़ाने के लिए। और इधर देखो माधवी, इतने हमने चप्पल उतारी भव्या, और माधवी देखो कितनी आराम से कैप लगा के सो रही। बस ये इसी वीडियो में ये आराम से खेल रही है। उसके बाद भैया इनने जो फैल भरा, इनने मुझे दर्शन भी अच्छे से नहीं करने दिए। ये आ गए माता अंजलि का मंदिर, और ये देखो पूरा चांदी से कवर है ये पूरा। और माता अंजलि देखो कितनी खूबसूरत है। और फिर मैंने वीडियो बंद करके पहले अच्छे से दर्शन करे माता रानी के, इश्का और जो विछड़िया भी प्रसाद तू वगैरह चढ़ाया। ककदा उसके बाद नी हम पहुंच गए सानू वहाँ पे, सामने ही एक इश्का मंदिर है विछड़िया तू उसका ककदा पहला ये नी साइड में हनुमान जी सानू का मंदिर है, और ये तकदे सामने जीनू ओ तकदा नी राम जी का सानू और लक्ष्मण तकदे का जीनू मंदिर, और ओ सीता माता तकदा का नी मंदिर है सामने सानू वाला, और इसके फिरदे बराबर में ही है जीनू भोले बाबा का मंदिर। तो ख्यालां च सबसे पहले हमने सांभी यहाँ पे दर्शन करे। फिरदे आप जीनू सबको भी मैं दर्शन कराती हूँ, ख्यालां आप च सब भी दर्शन कर सांभी लीजिए। उसके नजरां बाद दे मैंने विच दर्शन भी किए, तो ओ इसी मंदिर में रखदा मेरा फोन नी गिरा, सानू और इश्का मेरे विछड़िया फोन के चार तू टुकड़े हो गए। ककदा इतनी नी बुरी तरीके से सानू मेरा फोन अब बहुत इश्का ज्यादा हैंग हो रहा है, विछड़िया और मुझे तू लग रहा है कि अब ककदा मैं और नी वीडियोस नहीं डाल सानू पाऊंगी, ये मेरी लास्ट वीडियो है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी डालने की। इश्का उसके बाद हम मंदिर से विछड़िया चल दिए यहाँ तू पे सीधा ककदा हनुमान जी के नी मंदिर, जो सानू कि सबसे पहले इश्का मैंने आपको बहुत ही बड़ी विछड़िया वाली वीडियो तू दिखाई थी। यहाँ से ककदा चलते नी चलते मैं सानू वहीं पर तकदे जाने वाली। जीनू ओ तकदा नी सानू इश्का विछड़िया तू ककदा नी सानू इश्का विछड़िया तू ककदा नी सानू तकदे जीनू ओ तकदा नी सानू तकदे जीनू ओ तकदा नी सानू फिरदे जीनू ख्यालां च सांभी फिरदे जीनू ख्यालां च सांभी नजरां दे विच भी ओ रखदा नी सानू इश्का विछड़िया तू ककदा नी सानू इश्का बता दीपक कौन सी ऊन लेगी? बता जैड पे माधवी हट जा यार। वो बकरी है, करना है